इलिप्स और हाइपरबोला, इलिप्स और हाइपरबोला इसमें इमेजिन करने के लिए आपको इलिप्स का सेकंड डेफिनेशन पढ़ाया गया था। इलिप्स का सेकंड डेफिनेशन याद है किसी का? इलिप्स का सेकंड डेफिनेशन क्या था बताओ? एस पी प्लस एच डैश पी आर 2a के इक्वल, के के इक्वल आपको बताया गया था। बताओ इसमें वेरिएबल पॉइंट पी लेते थे हम लोग, पी लेते थे, दो फिक्स्ड पॉइंट रहता था एस और एच डैश, और उसका एक पॉइंट को रोटेट करते थे, एक पॉइंट का से डिस्टेंस मेजर करते थे सच दैट एस प्लस एस पी प्लस एच डैश पी हमेशा कांस्टेंट रहता था, याद है? तो ये के की वैल्यू पे डिपेंड करता था कि इसका लोकस इलिप्स आया कि नहीं आएगा। के की वैल्यू, वेरी गुड, के की वैल्यू अगर एस एच डैश से बड़ी रहेगी तो आपका इलिप्स आएगा, वेरी गुड। और के की वैल्यू अगर एस एच डैश की इक्वल आ जाएगी तो क्या होता था? लाइन सेगमेंट आता था एस एच डैश, और के की वैल्यू एस एच डैश से छोटी नहीं होनी चाहिए। और अगर यहाँ माइनस होता था तो ये पूरा चीज रिवर्स हो जाती थी, याद आया? अब इसको आप अप्लाई करो। आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो? एस पी, एक पी वेरिएबल पॉइंट है, एस पी एक डिस्टेंस लेना है, दो पॉइंट फिक्स कर लो पहले एस एच डैश। मैंने दो पॉइंट फिक्स कर लिया, दो पॉइंट कैसे फिक्स कर लिया? मान लो मैंने फिक्स कर लिया z माइनस 1 प्लस आयोटा, मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है, मान लो, और ऐसा करके, और प्लस एक डिस्टेंस एस पी लिख दिया, दूसरा डिस्टेंस क्या लिख दिया? z माइनस आप कुछ भी कर लो, 4 माइनस ऐसा कर लो, 4 माइनस क्या कर लोगे बताओ? 4 माइनस कुछ भी कर लो, 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा कर लो, ऐसा कर लो। दिस इक्वल टू मान लो मैंने ए पार्ट में लिख देता हूँ, दिस इक्वल टू मान लो 5 है, बी पार्ट में लिख देता हूँ 10 है, सी पार्ट में लिख देता हूँ 3 है, और बोला इसका लोकस निकालो। आपको समझ आना चाहिए इलिप्स से, आपको पता होना चाहिए कि ठीक है एक पॉइंट उन्होंने 1,1 लिया है और एक पॉइंट 4,4 लिया है। अब क्या किया है? एक z ऐसा z लो सच दैट इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, ये दोनों का सम हमेशा क्या है? या तो 5 रहे या 10 रहे या 3 रहे। इलिप्स किस केस में बनेगा? एस एच डैश आप निकाल लो, ये एस है और एच डैश है, एस एच डैश आपका कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3, ये 5 आ गया। अब ये दोनों का सम, अगर ये दोनों का सम 5 आएगा तो आपको पता है फर्स्ट केस में तो लाइन सेगमेंट ही मिल गया, ये लाइन सेगमेंट आपका ए केस में मिल गया। अब बी केस में आपको पता है इलिप्स मिलने वाला है। सब कुछ पढ़ रखा है आपने, सब कुछ पढ़ रखा है, बस उसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये बी केस में इलिप्स मिल गया, जिसमें आपको पता है एस एच डैश की वैल्यू क्या है? 5 है, और दिस प्लस दिस हमेशा क्या रहेगा? 10 रहेगा। आप कर लो, ये 10 क्या होता था? ये 10 2a होता था, ये इलिप्स बनता था तो ये 2a होता था, तो 2a की वैल्यू तो 10 दे रखी है। 5 क्या बनेगा? ये 5, क्योंकि ये एस एच डैश है और ये पी है। 5 क्या बनेगा? 5 2a, वेरी गुड, 2a 5 बनेगा। 2a 10 है, 2a 5 है। इसके बाद जो निकालना है आपको पूछ सकते हैं, तो ये इलिप्स है। अगर यहाँ पे माइनस लगा दोगे, अब माइनस लगा दोगे, मान लो यहाँ पे माइनस लगा दोगे, तो फिर एक मॉडल, दो का डिफरेंस 5 10 3, आपको पता है कि उस केस में पूरा रिवर्स हो जाता है हाइपरबोला में। इस केस में हाइपरबोला मिलेगा, इस केस में कुछ भी नहीं मिलेगा, और इस केस में क्या मिलता था? एस एच डैश का इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ये नहीं मिलता था। तो सी पार्ट में आपको पता है ए बी सी, इस केस में आपका सी पार्ट में तो लोकस नहीं मिलेगा। अगर यहां माइनस होता तो ए पार्ट में क्या मिलता? 2 रे मिलते। बी पार्ट में क्या मिलता? नहीं सॉरी, बी पार्ट में, ए पार्ट में अगर इक्वल हो जाएगा तो 2 मिलेंगे, बी पार्ट का आंसर नहीं मिलता और सी का लोकस हाइपरबोला मिल जाता। ठीक है, तो ये दोनों हाइपरबोला में इंटरचेंज कर जाते हैं। तो अल्टीमेटली एस पी प्लस एच डैश पी इक्वल टू के लिखा हुआ है ये, तो इलिप्स आता है तो आपको ये आता है। ठीक है, अब इसमें लेटस रेक्टम पूछा, बोला इस आपको 10 दे देंगे, 5 दिया तो आपका लाइन सेगमेंट हो गया, 10 दे देंगे तो पूछ सकते हैं कि बताओ उस कोनी का लेटस रेक्टम निकालो। आपको पता है ए की वैल्यू 5/2 है, ए की वैल्यू 5 है, आप यहां से कर सकते हो ए का स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से बी स्क्वायर निकाल सकते हो। बी स्क्वायर निकाल करके 2b स्क्वायर भैया आपका क्या हो जाएगा? लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। ठीक है ना? अगर सेम क्वेश्चन में ये लिख लो, ये लिख लिया। अगर आपने इसमें सेम क्वेश्चन में आपने क्या कर लिया? सेम क्वेश्चन में आपने डिफरेंस ले लिया, एसपी डैश माइनस, अगर आपको पता है कि हाइपरबोला लेना है तो एसपी माइनस एच डैश पी, ये दोनों का डिफरेंस के इक्वल करना है। तो अगर इसका डिफरेंस लिया और डिफरेंस लेंगे तो हो सकता है बाहर मॉड लगा सकते हो,
क्योंकि दो का डिफरेंस है तो बड़ा माइनस छोटा लिखना है हमेशा। तो अगर डिफरेंस क्या है तो इक्वल टू आएगा तो आपको पता है एस एच डैश के दो रे मिल जाएंगे, लोकस ये होगा। अगर 10 है बड़ा पे तो आपको लोकस मिलेगा ही नहीं, सी पार्ट में आपको हाइपरबोला मिलेगा। सी पार्ट में अगर आपको हाइपरबोला मिला तो आपको पता है कि ठीक है एस डैश पी एच 2a की वैल्यू, वेरी गुड, 2a की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2a की वैल्यू 3 हो जाएगी। और ये तो सेम ही रहेगा, 2a ही क्या रहेगा, 2a ही आपका 5 ही रहेगा, तो ये हाइपरबोला हो गया। तो आपको पहचानना पड़ेगा, आपको थ्योरी बनाना है। अगर आपको थ्योरी बनाना है तो थ्योरी बनाने के लिए आप लिख सकते हो, कैसे थ्योरी बनाने के लिए लिख सकते हो, इलिप्स का अगर आपको थ्योरी, मान लो आपको बुक बनानी है और बुक बनानी है और इलिप्स का थ्योरी बनाना है तो आप क्या लिख सकते हो, z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इक्वल टू k। ये इलिप्स बनने का चांस है, ये इलिप्स बनने का चांस क्या है, जब k की वैल्यू किससे डिस्टेंस, s और s डैश, z कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखोगे, इससे बड़ी होगी तो इलिप्स बनने का चांस है। k की वैल्यू z1 माइनस z2 के इक्वल हो गई तो आपको पता है लाइन सेगमेंट बनेगा z1 z2। और k की वैल्यू अगर छोटी हो गई मॉड z1 माइनस z2 से तो आपको पता है क्या बनेगा, कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा लोग सब इलिप्स पे पढ़ा रखा है हमने। हाइपरबोला का ये इलिप्स का थ्योरी हो गया। हाइपरबोला का थ्योरी बनाना होगा तो क्या करोगे, इस पूरे का डिफरेंस ले लोगे, z माइनस z1 और z माइनस z2 के मॉड का डिफरेंस अगर k होगा तो k कब बनेगा, अब इसमें रिवर्स हो जाता है, k अगर छोटा हुआ मॉड z1 z2 से तो आपका हाइपरबोला बन जाएगा। कि अगर इक्वल हुआ z1 z2 के मॉड से तो आपको पता है कि इस बार z1 के इस साइड वाला रे और z2 के इस साइड वाला रे बनेगा। अगर k ग्रेटर देन मॉड z1 माइनस z2 हुआ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो का डिफरेंस ऐसा हो जाए तो नो लोकस मिलेगा। तो हाइपरबोला के लिए थ्योरी आपको ये बना सकते हो और इलिप्स के लिए थ्योरी ये बना सकते हो। बट ये सब मैंने कवर कर रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर वहां पे आपने ध्यान दिया है तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना। अल्टीमेटली बेसिक क्या है, अल्टीमेटली बेसिक यही है कि जेड एक्स प्लस आयोटा वाई रहेगा कॉम्प्लेक्स से, z माइनस z2 क्या रहेगा, एक वेक्टर रहेगा जिसका हेड अगर z1 माइनस z2 लिखा है तो z1 पे रहेगा। और थर्ड क्या है, थर्ड है कि अगर मॉड z1 माइनस z2 कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि z1 और z2 के बीच में डिस्टेंस है, ये d ही है। ये अगर ये तीन चीज आप विजुलाइज करते हो, ये तीन चीज विजुलाइज करते हो तो आपके लिए कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना सिंपल चीज रहेगा। आपको बस पता होना चाहिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो फिर हाइपरबोला बनने का चांस है, दो डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट है तो इलिप्स बनने का चांस है। और वो सारा कुछ आपको करवा दिया गया है उसमें ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो आप ये सब चीज समझ सकते हो।